क्या प्यार करना गुनाह है? क्या एक बेटी ने प्यार क्या कर लिया, किसी लड़के से फ़ोन क्या करने लगी कि उसके बाप ने जब जाना, उसके बाप को जब पता चलता है, तो उस बेटी का वो 18 साल की उम्र थी और वो बेटी की हत्या कर देता है। वो भी जिससे बकरे और बकरियाँ काटते हैं, उस छुरी से उस बेटी की गर्दन पर चला देता है और जिस गर्दन पर चलाता है, उस बेटी की गर्दन से जब खून के फुहारे छूटते हैं, तो होशो-हवास ख़राब हो जाते हैं। बेटी तड़पने लगती है, लड़की की जान निकलने लगती है। माँ होती है, उसके छोटे बहन-भाई होते हैं, वो रोने चीखने लगते हैं, लेकिन चीखने की आवाज़ किसको सुनाई देती है? लोग बच्चे और माँ रो रही थी, जब पड़ोस के लोग सुनते हैं, तो दौड़ते हैं, भागते हैं और जब दरवाजे के अंदर पहुँचते हैं, तो देखते हैं कि पूरे आँगन में खून की फुहार बौछार निकली पड़ी है, खून खून की नाली बह रही है, क्योंकि लड़की की उम्र अभी 18 साल थी। तो वीडियो में आप बने रहिएगा अंत तक। वीडियो बड़ी मार्मिक है और वीडियो बड़ी पॉइंट टू पॉइंट बताएँगे इस कहानी में क्या होता है। कहानी में कुछ सेम इसी प्रकार एक बेटी की हत्या करता है एक बाप। तो पॉइंट टू पॉइंट बताएँगे। तो नमस्कार, प्रणाम, मैं अजय कोहली। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये घटना उत्तर प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है मुज़फ़्फ़रनगर और मुज़फ़्फ़रनगर का एक गाँव पड़ता है कुकड़ा। इस थाना क्षेत्र में ये इसका थाना क्षेत्र पड़ता है कोतवाली, नई मंडी। यहाँ पर एक गाँव कुकड़ा में एक व्यक्ति रहा करता है जिसका नाम होता है शाहिद। जो शाहिद होता है, ये उम्र से लगभग 60-55 साल का होता है। ये दाढ़ी रखता है। एक ये सुबह की नमाज़ अदा करने जाता है और एक दिन इसने पता लगता है कि अपनी बेटी की हत्या कर दी और हत्या भी किस प्रकार की कि एक चाकू से उसका गला रेत दिया। इस कहानी में होता क्या है कि अब से 2 साल पहले चलते हैं। 2 साल पहले इसकी ससुराल होती है ईसुपुरा। ईसुलपुरा होता है एक, जो मुज़फ़्फ़रनगर से कुछ दूरी पर होता है। यहाँ पर इसकी शाहिद की ससुराल होती है और ये ससुराल में जब इसकी बेटी शहनुमा, जिसका नाम होता है, जिसकी उम्र 18 साल है, ये लड़की अपने मामा के यहाँ जाती है और वह कुछ दिनों तक रहती है। वहाँ रहने के बाद धीरे-धीरे उस गाँव में एक दूसरी जाति, दूसरी बिरादरी का लड़का होता है। उस लड़के से इस लड़की की नज़रें चार हो जाती हैं और धीरे-धीरे एक-दूसरे से प्यार कर बैठते हैं और प्यार की सज़ा आज उस लड़की ने अपनी जान देकर जमाई और बचाई। ये इसमें होता क्या है, ये जो लड़की थी अपने मामा के यहाँ जब गई थी, तो बहुत दिन रही, लगभग साल के अंदर। जब ये लड़की वहाँ रहती, जब उस लड़के से बातचीत होने लगी, फ़ोन का नंबर ले लिया एक-दूसरे ने, एक-दूसरे से बातचीत होती रही, फ़ेस टू फ़ेस बात होती रही जब तक ये वहाँ रही। उसके बाद जब ये अपने घर आई, तो एक नंबर ले लिया दोनों ने एक-दूसरे का। अब ये बात करने लगे। उस लड़की को नंबर उस लड़के का मुँह ज़बानी याद हो जाता है। अब वो जब इसका पिता जो शाहिद होता है, ये सुबह की नमाज़ अदा करने जाता है, तो ये फ़ोन अपना घर पर ही छोड़ जाता था। अब ये लड़की मौका पाकर उस लड़के से बात करती थी और बात धीरे-धीरे करते-करते यहाँ तक पहुँच जाती है कि लड़की जब धीरे-धीरे बात करते-करते एक दिन उस पिता को किसी से पता चल जाता है। और पता कैसे चलता है कि जो लड़की थी, जब इसका पिता नमाज़ अदा करके अपने घर आ जाता था, तो जब इसको फ़ोन नहीं मिलता था और उसको तलब होती थी कि हम उस लड़के से बात करेंगे, तो किसी न किसी पड़ोसी का फ़ोन लेती थी और पड़ोसी के फ़ोन से लेकर उस लड़के से बात करती थी। ऐसे ही चल रहा था, लगभग 1 साल गुज़र जाता है और चलते-चलते इस लड़की को एक दिन पता चल जाता है, इसके पिता शाहिद को किसी पड़ोसी ने बताया कि तुम्हारी लड़की किसी लड़के से बात करती है, हमारे यहाँ से फ़ोन लिया और उससे बात करती है। ये बात जब पिता को पता चलती है, जिसका नाम शाहिद था, अब ये शाहिद को ये बात नागवार गुज़रती है। उसने महीने और हफ्तों भर लड़की को समझाया, इस रहनुमा की बात दिमाग में नहीं आई। उ जो अपने पिता की बात जो रहनुमा थी, ये नज़रअंदाज करती रही और धीरे-धीरे ये बात इतनी बढ़ गई कि उस बाप के दिमाग में बात घुस गई। अब उस बाप ने कई बार उसको समझाया, लगभग 2-3 दिन जब हुए, समझाते-समझाते हफ़्ते गुज़र गए और 2-3 दिन जब लास्ट आए, तो उसने बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन उसने इस बात को नहीं माना और जब नहीं माना, तो शाहिद को एकदम खून सवार हो जाता है। ये नमाज़ अदा करके
अपने घर आया था और घर आने के बाद ये फ़ोन लेकर अपने चला जाता है। उसके बाद जब शाम को दोपहर का वक्त हो रहा था, शाम का टाइम होने वाला था, ये नहीं बात मानता है। ये लड़की को समझा रहा था, लेकिन जब बात नहीं मानी, शाम का खाना होता है, शाम का खाना होने के बाद फिर रात को समझाता है, शाम को देर रात हो जाती है, लेकिन ये लड़की बात नहीं मानती है। और जब नहीं मानती है तो सुबह का वक्त होता है, दूसरे दिन सुबह होती है। अब जब सुबह होती है तो ये शाहिद जो था, ये अपनी नमाज़ अदा करने गया था, और नमाज़ अदा करने के बाद जब आता है सुबह, तो धीरे दबे पाँव आता है, और दबे पाँव आने के बाद ये देखता है कि घर में बच्चे सब खेल रहे हैं, उसकी मम्मी अपने घर का काम कर रही है। अब ये देखता है कि शहनुमा किधर है, तो शहनुमा को ये दबे पाँव जब देखता है कि वो अपने कमरे में उसी लड़के से फ़ोन पर बात कर रही है। अब जब बात करते हुए शाहिद देखता है तो शाहिद के पैरों तले ज़मीन धसक जाती है। उसने सोच लिया कि अब होगा अनर्थ। उसने ये सोचकर अंदर गया, दूसरे कमरे में जाकर उसने एक छुरी निकालता है, जिससे बकरियां और बकरे काटे जाते हैं। ये जात से मुसलमान थे, इनके पास धारदार चाकू था, छुरी थी। उस छुरी को लेकर अंदर जाता है कमरे में, और कमरे में बाहर अंदर जाते ही उस लड़की के बाल पकड़कर जब बाहर खींच के लाता है, तो सीधा उसकी गर्दन पकड़कर, और जब गर्दन पर वो चाकू चलाता है, छुरी चलाता है, तो लड़की के गर्दन से खून का फुहारा छूट जाता है। वो खुद खून से सन जाता है, खून से तरबतर हो जाता है, और लड़की फड़कने लगती है। लड़की की आवाज़ नहीं निकल रही थी, क्योंकि उसकी गले की नस कट चुकी थी और गला कट चुका था। अब लड़की जब तड़प रही थी, आंगन में पड़ी। ये बात जब माँ ने देखी, तो माँ भी घबरा जाती है, और माँ चीख कर दहाड़े मारने लगती है। उसके भाई बहन जो होते हैं, वो भी जब देखते हैं तो बड़ा चीखने चिल्लाने लगते हैं, रोने लगते हैं। ये बात जब मोहल्ला पड़ोस के लोग देखते हैं, तो वो भी एकदम जब घर की तरफ भागते हैं, तो जाकर अंदर देखते हैं कि शायद के कपड़े खून से तरबतर थे, वो खून से सना हुआ था, चाकू वहीं पड़ा था, लेकिन वो अंदर से बाहर निकल रहा था। जब बाहर निकलते लोगों ने देखा, तो उन्होंने समझ लिया कि इसने ही कत्ल किया है, खून किया है। तब तक कोई ये इस थाने में, नए मंडी थाने कोतवाली में किसी ने फ़ोन कर दिया। तो मौका स्थिति पर जब पुलिस पहुंचती है, तो पुलिस पहुंचते पहुंचते वो जो शाहिद था, वो वहां से निकल जाता है। लेकिन जब ये बात सबको पता चल जाती है कि शाहिद किधर किधर गया है, लोग पूछते हैं, पुलिस वाले पूछते हैं, तो पुलिस के सामने शाहिद स्वयं आ जाता है। और जब पुलिस और वहाँ तब तक मीडिया ही पहुँच जाती है, बड़ी मीडिया पहुँच जाती हैं, छोटे मीडिया पहुँचते हैं, प्रिंट मीडिया वाले पहुँचते हैं। ये लोग जब पहुँचते हैं, तो ऑन कैमरा जब शाहिद से ये बात पूछी जाती है, तो शाहिद अपने मुँह से अपनी गलती को अपनी जुबान से कबूल करता है। बोलता है कि हमने अपनी दाढ़ी सफ़ेद होने के कारण हमने इस लड़की को कई बार समझाया, लेकिन इस लड़की ने हमारी एक बात नहीं मानी, और आज हमने अपने हाथों से अपनी ही बेटी का कत्ल कर दिया। ये बातें जब ये मीडिया वाले पूछते हैं, तो बोलते हैं कि क्यों तुमने अपनी बेटी का कत्ल किया? क्या तुमने अपनी बेटी को कभी पाल कर इतना बड़ा किया? ये जब रोई होगी, मिचली होगी, तो तुमने इसको टॉफ़ी भी ला कर दी होगी, इसके लिए कपड़े लाए होंगे, इसको प्यार किया होगा, इसको खाना दिया होगा, लेकिन तुम्हें ज़रा सी भी दया नहीं आई, जो तुमने अपनी शान की खातिर एक लड़की जो उम्र 18 साल हो गई थी, जवान थी, जिसका तुमने कत्ल कर दिया। तो शाहिद ने जवाब दिया कि हम करें क्या? हमारा दिमाग इतना ख़राब कर दिया था इस लड़की ने कि हम अपने आप को समझ नहीं पाए, ना समझा पाए। हमने इसको कई बार समझाने की कोशिश की, लेकिन इसने हमारी एक नहीं मानी, और जब नहीं मानी तो हमने फिर इसका कत्ल कर दिया। अपनी जुबान से उसने अपना कत्ल और जो अपनी गुनाह था कबूल किया, और कबूल करने के बाद इसने साफ बोल दिया। ये बोलता था, शाहिद ने बोला मीडिया के सामने कि हमने सोचा था कि अगली साल इसकी शादी कर देंगे। हमने इसको समझाया कि इंशाअल्लाह हम इसकी शादी भी करवा देंगे जल्दी, लेकिन अभी हमारी इज्जत को बचा के रख। हमारी दाढ़ी सफ़ेद है, हमने दाढ़ी रख रखी है, कुछ इसका ख्याल कर। लेकिन इस लड़की ने हमारी एक नहीं मानी, इसलिए हमने इसका कत्ल कर दिया। और आराम से वहीं खड़ा रहा। उसके चेहरे पर कोई डर नहीं था, कोई खौफ नहीं था कि हमने इसका कत्ल किया है। लेकिन जब पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन की, पुलिस अब अंदर पोस्टमार्टम कर रही थी, और इधर ये जो शाहिद होता है बाहर अपनी बात मीडिया से खुलेआम और निर्भीक होकर कह रहा था। उसके चेहरे पर
ज़रा सी भी शिकस्त नहीं थी और उसने पूरी बात अपनी पूरा वाक़या पुलिस को सामने बयां कर दिया। मीडिया के कैमरों में रिकॉर्ड हो गया। ये बात सोशल मीडिया पर जब तैरी तब तक देर हो चुकी थी। आज शाहिद पुलिस की कस्टडी में है और बाकी इन्वेस्टिगेशन जारी है कि इसका प्लान क्या था, लेकिन प्लान कुछ नहीं था। शाहिद ने साफ कबूल किया कि इसमें किसी का रोल नहीं है, इसमें किसी का कोई मतलब नहीं है। ये हमने अपनी मर्ज़ी से अपनी लड़की की हत्या की है, इसने हमारी बात नहीं मानी, इसलिए हमने इसका कत्ल किया है। तो दोस्तों, ये घटना मुज़फ़्फ़रनगर में जो हुई, ये दिल दहला देने वाली घटना थी। इस घटना से लड़कियों को और बाप को भी सबक लेना चाहिए कि झूठी शान के खातिर अपनी बच्ची जिसने पाल कर 18 साल की जवान की और उसका कत्ल किया अपने हाथों से, ऐसा करना गुनाह है। कानून के अपने हाथ में लेना गुनाह है और ऐसी लड़कियों को भी सबक लेना चाहिए कि बेटियां ऐसा न करें कि बाप क्या उम्मीद रखता है तुमसे और तुमने उसकी बात नहीं मानते हो तो बाप कुछ भी कर जाता है। ये सामाजिक बातें हैं, इसलिए दोनों लोग समझें इस बात को। हमारा इस वीडियो बनाने का मतलब कोई ख़ास नहीं है, सिर्फ सामाजिक संदेश है। तो दोस्तों, आज का घटनाक्रम सुनाने का उद्देश्य आपको हैरान परेशान करना नहीं होता है, न ही आपकी भावनाओं को आहत करना होता है। इस घटनाक्रम में जो भी था वो सच था, सोशल मीडिया पर एक्टिव है। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।